फ्रेंड्स, पॉइंटर के जस्ट बाद आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो स्ट्रिंग होती है ये क्या होती है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और स्ट्रिंग का यूज क्या होता है। जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंपल सा पढ़ा था, जब भी हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते थे तो हमें एक एरे टाइप में डिक्लेरेशन करना पड़ता था। जैसे सबसे पहले में डेटा टाइप लेना पड़ता था, उसके बाद हमें क्या लेना पड़ता था, एक स्ट्रिंग नेम लेना पड़ता था, यानी जैसे हम एरे नेम लेते थे सेम ऐसे उसकी साइज डिफाइन करनी पड़ती थी। फिर उसके अंदर अगर आप स्ट्रिंग रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, रन टाइम में ले सकते हैं। सेम वैसे ही हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। इसमें एक और वे होता है, सिंपली सा आप स्ट्रिंग कीवर्ड को लेकर के और उसके बाद सेम क्या कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं, वेरिएबल नेम एक बना सकते हैं और उसके बाद आप स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले हम स्ट्रिंग की डिफिनीशन देखते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन कैसे होता है, मेमोरी में ये कैसे जाकर के स्टोर होता है जो हमारा स्ट्रिंग होता है, और इसका लास्ट का कैरेक्टर क्या होता है। तो सिंपली सा स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जो स्ट्रिंग होती है ये क्या होती है, एक कलेक्शन, यानी जितने भी हमारे कैरेक्टर होते हैं उन्हीं का कलेक्शन होती है। जैसे मान लीजिए ए से लेकर के जेड तक और जितने हमारे सिंबल्स होते हैं ये सारे हमारे क्या है, कैरेक्टर है। तो स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। लेकिन किन किन कैरेक्टर का कलेक्शन होगी, सिमिलर टाइप का, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, एरे बोला जाता है। वन डायमेंशनल एरे भी बोला जाता है, क्योंकि जो स्ट्रिंग होती है ये जैसे हमारा जिस टाइप का डेटा टाइप होता है सेम टाइप का डेटा क्या करता है, जो हमारा एरे होता है वो स्टोर करता है। इंटीजर है तो सारा इंटीजर ही होगा। सेम वैसे ही जो हमारी स्ट्रिंग होती है इसमें जो कलेक्शन होता है वो सेम डेटा टाइप का होता है। यानी कि अगर आपने कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप लिया है, अगर आप कैरेक्टर ले रहे हैं ए टू जेड, तो ए टू जेड ही रख सकते हैं आप। लेकिन उसमें अल्फाबेट या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपर केस लोअर केस इस प्रकार से भी रख सकते हैं। ये हमारी क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, इट इज ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय द नल कैरेक्टर। जो हमारी स्ट्रिंग होती है ये हमेशा किससे एंड होती है, नल कैरेक्टर से एंड होती है, जिसका सिंबल ये होता है नल कैरेक्टर का। अगर इसका सिंबल हम देखें तो ये क्या होती है, जीरो, जिसको हम बोलते हैं। जीरो की आस्की वैल्यू क्या होती है, 48 होती है। यानी कि जो जीरो कैरेक्टर होता है इसकी आस्की वैल्यू क्या होती है, 48 होती है। तो जीरो भी क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है, और इसको क्या बोलते हैं, नल बोलते हैं। नल कैरेक्टर के साथ हमारी जो स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है, एंड होती है। अब स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं इसको देखते हैं। तो सिंपली सा स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। फर्स्ट वे देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या लेना होता है, डेटा टाइप। डेटा टाइप आप लेंगे, उसके बाद आप क्या लेते हैं, यहाँ से एरे नेम लेते हैं, यानी कि जो भी स्ट्रिंग का नेम आपको देना है वो आप लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है, आपका नेम हो जाता है एरे नेम। उसके बाद इसके अंदर आप क्या देते हैं, साइज देते हैं, जो भी साइज। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। और जब भी हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो हमेशा डबल क्वोट्स के अंदर स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं। बट अगर हमें क्या करना है, यानी कि जैसे हम सिंगल कैरेक्टर लिखना है तो हम इस प्रकार से सी लिखते हैं, इस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं। यहाँ से जैसे हमने क्या लिख दिया, यस लिख दिया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सिंगल कैरेक्टर को हमेशा क्या करते हैं, सिंगल क्वोट्स के अंदर रखते हैं। बट जब भी हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो इसे हमेशा डबल क्वोट्स के अंदर हम रखते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप डिक्लेरेशन होता है। मान लीजिए हमने यहाँ से क्या बना लिया, स्ट्रिंग हमेशा कैरेक्टर टाइप का बनाते हैं, डेटा टाइप कैर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हमने str स्ट्रिंग नेम ले लिया, इसकी साइज मान लीजिए हमने 20 रख दिया। टोटल 20 कैरेक्टर हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप उस कैरेक्टर को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप रन टाइम में यूजर द्वारा वैल्यू को इनपुट ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ से लर्न ले लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो तरीका होता है वो ये होता है। सेकेंड वे अगर हम देखें स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का, तो वो क्या होता है, वो इस प्रकार से होता है। सेकेंड वे जो होता है, सबसे पहले इसको मेमोरी में हम विजुलाइज करते हैं। सेकेंड वे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब हम बात करें तो यहाँ से इसको हम इस प्रकार से डिक्लेयर कर सकते हैं। स्ट्रिंग कीवर्ड को लेंगे, उसके बाद आप स्ट्रिंग नेम ले सकते हैं। मैंने यहाँ से str स्ट्रिंग नेम ले लिया और इसमें हमने क्या कर दिया, अपनी स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया। जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, लर्न ले लिया। यहाँ से लर्न कंप्यूटर GSCTI, यहाँ सिंपली से हमने लर्न ले लिया और यहाँ से क्लोज कर दिया। तो ये तरीका होता है स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का। इसी तरीके को हम यूज करेंगे। आप वन डायमेंशनल एरे के जैसे भी इसको यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं अगर मेमोरी में, तो मेमोरी में किस प्रकार से ही काम करता है। मेमोरी जो होती है
इस प्रकार से जैसे हम एरे के लिए देख रहे थे, टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 0 से स्टार्ट होता है जो एरे का इंडेक्स होता है, 0 1 2 3 4। तो यहाँ से टोटल कितने हुए, 0 1 2 एंड 3 और 4 यहाँ से। उसके बाद 0 इंडेक्स ये होगा हमारा, ये क्या होगा, 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और इसके बाद 4 होगा। ये सारे हमारे क्या है, इंडेक्स हैं। ये हमारे क्या होंगे, इंडेक्स नंबर होंगे। और यहाँ से हमारा क्या होता है, एड्रेस होता है, सभी का एड्रेस होगा। तो इसका भी कुछ एड्रेस होगा, इसका भी, सबका क्या होगा, अपना अपना एड्रेस होगा। 0 वाले जो इंडेक्स नंबर है इस पर हमारा L जो कैरेक्टर है ये स्टोर है, सिंगल सिंगल कैरेक्टर स्टोर होते हैं। फिर E है, उसके बाद A है, फिर R है, फिर N है। इसके बाद जो हमारी स्ट्रिंग होती है हमेशा नल कैरेक्टर के साथ एंड होती है, यानी टर्मिनेट होती है। तो इसमें हमारा क्या होगा, नल कैरेक्टर होगा। स्ट्रिंग नंबर यानी यहाँ से इंडेक्स नंबर 5 पर हमारा क्या हो जाएगा, नल कैरेक्टर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी स्ट्रिंग होती है मेमोरी के अंदर क्या होती है, स्टोर होती है जा करके। और यहाँ से जब भी हमारा कैरेक्टर एंड होता है यानी कि स्ट्रिंग एंड होती है वो हमेशा नल कैरेक्टर के साथ एंड होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं, जब भी हम स्ट्रिंग को अब डिक्लेयर कर चुके हैं, अब हम इसको यूज करते हैं प्रोग्राम में कि जो हम स्ट्रिंग डिक्लेयर किए हैं इसका प्रोग्राम हम किस प्रकार से बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी हेडर फाइल को डिक्लेयर करना होगा, हैज इंक्लूड, उसके बाद स्ट्रिंग, ये हमारी क्या होगी, हेडर फाइल होगी। उसके बाद हमारा होगा यूजिंग नेम स्पेस। इससे पहले जब भी हम यहाँ पर हैज होगा, हैज, जब भी हम क्या करते हैं हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग के लिए हमारी एक हेडर फाइल और होती है जो क्या होती है, हैज इंक्लूड, उसके बाद क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग हेडर फाइल होती है। आप सिंपली सा स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं और इसके साथ .h भी लिख सकते हैं। .h नहीं लिखते हैं फिर भी हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यूजिंग नेम स्पेस लेना है, std, फिर हमें मेन फंक्शन में आना है। अब हमें करना क्या है, हमें स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है। ये तो हमारा बेसिक पॉइंट हो गया। स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं स्ट्रिंग, डेटा टाइप हमने ले लिया। उसके बाद जो हमने यहाँ से str यानी जो वेरिएबल नेम बनाया स्ट्रिंग के लिए वो हमने str बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से cin फंक्शन की हेल्प से सबसे पहले हम क्या करेंगे, str में स्ट्रिंग को इनपुट लेंगे। यहाँ पर हम यूजर द्वारा स्ट्रिंग को इनपुट लेंगे यानी कि स्ट्रिंग को, उसके बाद काउट फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर देंगे, str को प्रिंट कर देंगे और यहाँ से हम रिटर्न 0 कर देते हैं। प्रोग्राम को सेव करते हैं, स्ट्रिंग दे देते हैं और यहाँ से रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है अभी, क्योंकि हमें क्या करना है, किसी एक स्ट्रिंग को इनपुट करना है। तो यहाँ से हमने लर्न कंप्यूटर GSCTI इनपुट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या प्रिंट हो गया हमारा, लर्न कंप्यूटर GSCTI। ये स्ट्रिंग का फर्स्ट वे होता है स्ट्रिंग को इनपुट लेने का। सेकेंड टाइप ये है स्ट्रिंग को इनपुट लेने का। जैसे मान लीजिए हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, सेम उसी प्रोग्राम को जैसे ही यहाँ से रन करते हैं तो आप देखेंगे इसमें हम स्ट्रिंग को जो इनपुट ले रहे हैं वो स्पेस में लेते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए हमने लर्न कंप्यूटर को क्या किया, स्पेस में प्रिंट कराया और इंटर किया, तो सिंपली सा लर्न ही प्रिंट हो रहा है, इसके आगे कंप्यूटर प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो cin फंक्शन है ये बोल रहा है कि आपने इतना ही इनपुट किया है, इसके आगे और आपने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं क्या प्रिंट करूं। तो इसके लिए दूसरा तरीका क्या होता है स्ट्रिंग को इनपुट लेने का, इसका जो फंक्शन होता है वो होता है हमारा गेट लाइन फंक्शन। गेट लाइन फंक्शन क्या करता है, ये पूरे सेंटेंस को इनपुट लेता है। आप पूरा सेंटेंस इनपुट कीजिए और क्या हो जाएगा, ये इनपुट लेगा। इसके लिए हम लिखते हैं जैसे यहाँ से गेट लाइन, ये हमारा फंक्शन होता है और cin, सिंपली सा अगर cin करके हम देख रहे थे तो नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसे करते हैं और कहाँ पर हमें लेना है, str नेम के वेरिएबल में। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ से str को सिंपली सा प्रिंट कर देंगे और इंडेल कर देते हैं। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो अब देखते हैं LEARN लर्न कंप्यूटर
GSCTI। यहाँ से मैंने पूरा एक सेंटेंस लिख दिया। आप देखते हैं सेंटेंस पूरा प्रिंट होता है या नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लर्न कंप्यूटर GSCTI पूरा सेंटेंस क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। इस प्रकार से अगर आपको पूरे सेंटेंस को इनपुट लेना है तब आप किसका यूज करेंगे, गेट लाइन फंक्शन का यूज करेंगे, जो कि क्या करता है, स्ट्रिंग को पूरी स्ट्रिंग पूरे सेंटेंस को इनपुट लेने का काम करता है। सिंपली से अगर आप CIN यूज करेंगे तो ये क्या करता है, एक अगर आप स्पेस दे देते हैं, व्हाइट स्पेस अगर यूज करते हैं तो ये क्या करता है, उसके बाद की जितनी भी स्ट्रिंग होती है उसको रीड नहीं करता है। तो ये सेकेंड वे होता है स्ट्रिंग को बनाने का। अगर हम देखें नेक्स्ट वे क्या होता है यहाँ से स्ट्रिंग को, सबसे पहले नेक्स्ट तरीका ये हो सकता है, यहाँ से आप क्या करें, सिंपली सा जो आपने स्ट्रिंग बनाया है इसी में क्या कर दें, स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दें। जैसे यहाँ से लर्न कंप्यूटर GSCTI को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। और इसको ही हम प्रिंट करते हैं, काउट फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, str को प्रिंट कर लेंगे और यहाँ से हमें क्या प्रिंट में मिल जाएगा, जो हमारा लर्न कंप्यूटर GSCTI है ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट करने में हमें कुछ भी नहीं करना होता है। जैसे हमने अगर इसको इनपुट लेना था तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा था, पूरे सेंटेंस को इनपुट लेने के लिए गेट लाइन फंक्शन का यूज करना पड़ा था। बट यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि हमने पहले से ही क्या कर दिया है, जो हमारी स्ट्रिंग है उसके अंदर हमने इसको डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद हम उसको सिंपली सा प्रिंट कर ले रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई एक कैरेक्टर दिया गया है, जैसे कैरेक्टर नहीं पूरी स्ट्रिंग दी गई है, लर्न दी गई है। तो इसमें से हमें क्या करना है, जो ई है इसको हमें क्या करना है, रिपीट करवाना है। तो यानी कि ई वाला जो कैरेक्टर है, एक सिंगल कैरेक्टर को अगर आपको किसी एक कैरेक्टर को क्या करना है, बार बार रिपीट करवाना है जितनी बार आप चाहते हैं, तो उसको उसके लिए हम किस प्रकार से कोड लिखते हैं, तो उसके लिए होता है सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग लेंगे और str यहाँ से हम बनाते हैं। और इसमें करना क्या है, हमें सबसे पहले आप कितनी टाइम रिपीट करवाना चाहते हैं उसको डालेंगे। मान लीजिए मुझे यहाँ पर 2 टाइम्स रिपीट करवाना है पार्टिकुलर किसी एक कैरेक्टर को। उसके बाद आपको उस कैरेक्टर को बताना होगा, मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा L है इस कैरेक्टर को हमें 2 टाइम्स रिपीट करवाना है। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, सिंपली सा इसको हम प्रिंट कर लेते हैं काउट फंक्शन की हेल्प से। और str नेम के वेरिएबल में हमने लिया था, इसको प्रिंट करते हैं और रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो यल कैरेक्टर है ये 2 टाइम्स क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। यानी कि हमारी जो स्ट्रिंग थी उसमें से हमने एक सिंगल कैरेक्टर को सिलेक्ट किया और उसको हम जितनी टाइम चाहते थे उतनी टाइम रिपीट करवा लिया। मान लीजिए आप यहाँ से कितनी टाइम चाहते हैं, 10 टाइम्स चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो कैरेक्टर है ये 10 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आपको किसी कैरेक्टर को रिपीट करवाना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिपीट करवा सकते हैं, जिसके लिए ये हमारा कोड होता है। अभी तक तो हमने देखा कि हमें क्या करना था, किसी भी एक सिंगल कैरेक्टर को रिपीट करवाना था। लेकिन मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग दी गई है, उसमें से हमें कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है और वो स्ट्रिंग क्या है, डिक्लेयर है। तो कुछ इस प्रकार से होगी स्ट्रिंग। उसके बाद इसके लिए हम लेते हैं str1 लेते हैं। इस वेरिएबल के अंदर हमारी स्ट्रिंग क्या है, डिक्लेयर है। यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ से हमें करना क्या है, ये डिक्लेयर की गई है हमारी स्ट्रिंग और यहाँ से हमें किसको रिपीट करना है, str1 में जो स्ट्रिंग है इसमें से हमें रिपीट क्या करना है। इसके लिए हम कोड लिखते हैं, काउट फंक्शन की हेल्प से डायरेक्टली हम प्रिंट कर देंगे। S1 में 0 से हमारे जो कैरेक्टर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, तो 0 पे C है, उसके बाद 1 पे O है। तो इस प्रकार से 0 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने इंडेक्स हैं हमारे इसमें, 7 इंडेक्स हैं। अगर यहाँ से मुझे क्या करना है, 1 वाले इंडेक्स पर क्या हमारा कैरेक्टर है उसको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम किस प्रकार से प्रिंट करेंगे, यहाँ से एंटर कर देते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ से अगर हम देखें, इसको रन करते हैं तो क्या आता है हमारा रिजल्ट। यहाँ पर जो हमें आना चाहिए यहाँ से str1 होगा, str1 हमें ओ प्रिंट में मिलना चाहिए, क्योंकि जो 1 वाले इंडेक्स पे है वो हमारा कौन सा कैरेक्टर है, ओ है। यानी जो 0 पे है वो C है, उसके बाद 1 पे हमारा कौन सा कैरेक्टर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो O है। तो इस प्रकार से O हमें प्रिंट में मिल गया। जिस प्रकार से हम क्या करते थे,
यहाँ से सिंपली सा ये एरे का काम कर रहा है। अगर हमें क्या करना है, लास्ट कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ से ये 7 इंडेक्स नंबर किस पे होगा, 7 पे होगा। रन करते हैं तो आप देख सकते हैं 7 इंडेक्स नंबर पे हमारा आर था, तो आर क्या हो चुका है, यहाँ से प्रिंट हो चुका है। अगर 8 करते हैं तो देखते हैं हमें क्या प्रिंट में मिलता है। 8 करके देखते हैं, क्योंकि हमारा नल कैरेक्टर से हमेशा इंड होती है स्ट्रिंग, तो लास्ट में हमें कुछ भी प्रिंट नहीं होता है, लेकिन लास्ट में क्या लेता है, ये नल कैरेक्टर लेता है। तो इस प्रकार से ये स्ट्रिंग को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग से पार्टिकुलर कैरेक्टर को हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग में क्लियर फंक्शन को हम किस प्रकार से यूज करते हैं। तो क्लियर फंक्शन क्या करता है, ये पूरी स्ट्रिंग को क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है, उसको हम देखते हैं इसमें क्लियर फंक्शन को अगर हम यूज करते हैं तो क्या होता है। यहाँ से मान लीजिए लर्न कंप्यूटर GSCTI, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, यानी कि पूरा एक सेंटेंस है। इसको हमें क्या करना है, अगर इसको हम सिंपली सा प्रिंट करते हैं तब हमें क्या प्रिंट में मिलता है, str को प्रिंट करते हैं, सेव करते हैं, रन करके दिखाते हैं, तो लर्न कंप्यूटर GSCTI क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, क्लियर फंक्शन का यूज करते हैं। क्लियर फंक्शन का यूज करके उसके बाद देखते हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग है क्या प्रिंट हो रही है। str डॉट, यहाँ पर प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं हमारे ये क्लियर, जैसे ही लिया और यहाँ से हमें क्या कर देना है, इसको क्लियर कर देना है। यानी str नेम का जो हमारी स्ट्रिंग नेम का वेरिएबल है, इसमें जो भी हमारा डेटा हो, यानी जो भी स्ट्रिंग स्टोर हो, उसको क्या कर दे, क्लियर कर दे। रन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमें कुछ भी प्रिंट में नहीं मिला है, क्योंकि हमने क्या किया, जो हमारा str नेम वेरिएबल में क्या थी, स्ट्रिंग थी, उसको हमने क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। क्लियर जैसे ही हुआ उसके बाद हमें कुछ भी प्रिंट में नहीं मिला है। तो इस प्रकार से जो हमारा क्लियर फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग में वर्क करता है। अब हम आपको बताएंगे स्ट्रिंग में अगर हमें 2 स्ट्रिंग को आपस में ऐड करना है तो उसके लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं और किस प्रकार से ऐड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉन्केनेट करना है एक प्रकार से। तो यहाँ से str कैट फंक्शन का भी आप यूज कर सकते हैं या फिर अपेंड फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं, दोनों सेम वर्क करते हैं। वर्क क्या होता है इन दोनों का, यानी किसी भी पार्टिकुलर स्ट्रिंग को अगर आपको 2 स्ट्रिंग को आपस में ऐड करना है तो आप क्या यूज करेंगे, या तो str कैट फंक्शन का यूज करेंगे या फिर अपेंड फंक्शन का आप यूज करेंगे। ये क्या करते हैं, आपस में स्ट्रिंग को ऐड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली से यूज करते हैं अपेंड फंक्शन। इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले स्ट्रिंग बनाते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रिंग जो हमारी होगी, यहाँ से str1 लेते हैं, इसका नेम इक्वल, यहाँ से मुझे ऐड करना है लर्न। सिंपल सा यहाँ पर हमने लर्न लिख दिया है। उसके बाद एक सेकेंड स्ट्रिंग बनाते हैं, यानी इन दोनों को हमें क्या करना है, आपस में ऐड करना है। और यहाँ पर हो गया हमारा कंप्यूटर और इसके बाद स्पेस में हमने दे दिया GSCTI भी, यानी कि इस पूरे को। और यहाँ से अब हमारे पास दो स्ट्रिंग दी गई है, इसको हमें क्या करना है, ऐड करना। हम चाहते हैं लर्न कंप्यूटर GSCTI एक साथ प्रिंट हो, तो इसके लिए हमें अपेंड फंक्शन का यूज करना होगा। हम ऐड किस में कर रहे हैं, स्ट्रिंग 1 में क्या कर रहे हैं, जो 2 वाली स्ट्रिंग है इसको ऐड कर रहे हैं। तो S1 यहाँ से यहाँ पर लेंगे str1 डॉट, इसके बाद हमें क्या करना है, अपेंड लिखना है सिंपली सा। तो अपेंड फंक्शन हमें मिल जाएगा। यहाँ से अपेंड लिखा और यहाँ से अपेंड फंक्शन हमें क्या हो गया, मिल गया। इसके बाद क्या कर देना है, हमें ऐड किसको कर देना है, जो हमारा str2 है, इसको हमें ऐड कर देना है S1 में। इसके बाद हम cout फंक्शन की हेल्प से सिंपली सा क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ से S1 को हम प्रिंट कर लेते हैं और यहाँ से हम इंडेल कर देते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ से str होगा str1 और रन करते हैं तो आप देख सकते हैं लर्न कंप्यूटर GSCTI प्रिंट तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर लर्न के बाद स्पेस नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं तो इसके जस्ट बाद ऐड हो जा रहा है। अगर हमें स्पेस भी चाहिए तो यहाँ पर हम कहाँ पर स्पेस देंगे, लर्न के बाद स्पेस दे देंगे, तब हमें जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी वो स्पेस में प्रिंट होगी। तो यहाँ पर पूरा हमें सेंटेंस क्या हुआ है, एक में प्रिंट हो गई है, दोनों स्ट्रिंग क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। इस प्रकार से करते हैं। अगर आपको विदाउट यहाँ पर किसी फंक्शन का यूज किए हुए सिंपल सा क्या करना है, ऐड करना है, तो उसके लिए आप किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे आप क्या करते थे, एडिशन करते थे 2 नंबर का, सेम वैसे ही करना है। तो str1 में हमें क्या कर देना है,
इसको डेटा को स्टोर करना है, str1 प्लस str क्या कर देना है 2 कर देना है, इन दोनों फंक्शन को यानी दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर देना है, और str को हमने क्या कर लिया है प्रिंट कर लिया है। तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। थर्ड वे क्या होता है, तीसरे तरीके से भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली सा आप यहीं पर ऐड कर दें str1 प्लस str2, यहाँ से करेंगे तो फिर भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लर्न कंप्यूटर GSCTI इस प्रकार से भी आपका क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है।